स्वागत है आपका इंडिया में, जहां आध्यात्म फूलता फलता है। यह भूमि विविधता में एकता का प्रतीक है, जहां हर कोने में एक नई कहानी, एक नई आस्था की झलक मिलती है। ये प्राचीन कहानियों और जीवंत मान्यताओं का देश है। यहाँ की हर कहानी, हर किंवदंती में एक गहरा संदेश छुपा है, जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। यहाँ ईश्वर रोजाना जिंदगी का हिस्सा है। हर सुबह की शुरुआत प्रार्थना से होती है और हर रात का अंत आशीर्वाद से। यह एक ऐसा देश है जहां आस्था और भक्ति जीवन के हर पहलू में बसी हुई है। हम इसे अपने संगीत, अपनी कला और अपने त्योहारों में पाते हैं। हर राग, हर नृत्य और हर उत्सव में एक दिव्यता की झलक मिलती है, जो हमारी आत्मा को छू जाती है। हम इसे प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सभी जीवों के प्रति सम्मान में देखते हैं। यहाँ की संस्कृति में हर जीव, हर पेड़ और हर नदी को पूजनीय माना जाता है। विश्वास की इस समृद्ध झांकी को बनाने वाले कई धागों में एक शक्तिशाली उपस्थिति मौजूद है। यह उपस्थिति हमें एकता और सामंजस्य का पाठ पढ़ाती है। एक ऐसी उपस्थिति जो लाखों लोगों को हिमालय की तलहटी में खींचती है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की, एक ऐसी देवी की जिनकी महिमा और शक्ति ने अनगिनत भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भक्ति, दृढ़ता और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए हम वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें न केवल भक्ति के मार्ग पर ले जाएगी, बल्कि हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर भी देगी। आइए उन किंवदंतियों और कहानियों का पता लगाएं, जिन्होंने सदियों से दिलों को मोह लिया है। ये कहानियां हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हैं। आइए इस श्रद्धेय तीर्थ स्थल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझें। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। त्रिकुटा पर्वतों में ऊंचे जम्मू और कश्मीर राज्य में माता वैष्णो देवी का निवास है। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता भी इसे विशेष बनाती है। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं, यह एक पवित्र स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। इसे दिव्य स्त्रीत्व का प्रकटीकरण माना जाता है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी एक कहानी कहती है, जो श्रद्धालुओं के दिलों में गहराई से बसी होती है। यह ऊर्जा के साथ धड़कता है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही स्फूर्ति है, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। यात्रा कटरा से शुरू होती है, जो त्रिकुटा पर्वतों की तलहटी में एक हलचल भरा शहर है। कटरा का यह छोटा सा शहर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ से भक्त 13 किलोमीटर लंबी चढ़ाई शुरू करते हैं। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। वे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जो उन्हें ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। घुमावदार रास्तों से गुजरते हैं, जो कभी-कभी बहुत संकरे और खतरनाक होते हैं, और चुनौतीपूर्ण रास्तों को पार करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा है, बल्कि आस्था की। हर कदम भक्ति से ओत-प्रोत है, उनकी आध्यात्मिक लालसा की एक शारीरिक अभिव्यक्ति। यह यात्रा उनके लिए एक आत्मिक अनुभव है, जो उन्हें माता वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन की ओर ले जाती है। वैष्णो देवी केवल एक देवी नहीं है, वह शक्ति है, आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा। वह शक्ति, बल और स्त्रीत्व की देवी का अवतार है। गुफा के गर्भगृह के भीतर वह किसी मूर्ति या मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि पिंडिस नामक 3 प्राकृतिक शिला संरचनाओं में प्रकट होती है। ये पिंडियां देवी के 3 रूपों, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुराई का नाश करने वाली महाकाली का प्रतिनिधित्व काली चट्टान करती है,
समृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व पीली चट्टान करती है। ज्ञान की देवी महासरस्वती का प्रतिनिधित्व सफेद चट्टान करती है। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय कहानी वैष्णवी नाम की एक युवती की है जो भगवान विष्णु की भक्त थी। उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उसने भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तपस्या की। हालांकि उसकी भक्ति ने भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक का ध्यान आकर्षित किया जो उसे चाहता था। उसके अग्रिमों से बचने के लिए वैष्णवी त्रिकुटा पर्वतों पर भाग गई। वहां उसने एक गुफा में शरण ली और अपना ध्यान जारी रखा। भैरवनाथ अपने पीछा करने में अथक वैष्णवी का पीछा किया। उसने उग्र देवी का रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से राक्षस का वध कर दिया। मृत्यु में भी भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और पश्चाताप किया। उसकी पश्चाताप से प्रभावित होकर वैष्णो देवी ने उसे वरदान दिया। उसका सिर जो 1 किलोमीटर दूर गिरा था तीर्थ स्थल बन जाएगा। आज वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा तीर्थ यात्रा के उच्चतम बिंदु पर स्थित भैरव मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना अधूरी मानी जाती है। यह यात्रा केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। वैष्णो देवी की कथा जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे हैं। यह विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से बाधाओं को दूर करने की मानवीय भावना की क्षमता की बात करता है। हर कदम पर, हर चढ़ाई पर यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। कठिन तीर्थ यात्रा स्वयं इस अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे विश्वास और दृढ़ता से पार न किया जा सके। अलग अलग पृष्ठभूमि, उम्र और सामाजिक तबके के लोग अपनी भक्ति से एकजुट होकर एक साथ आते हैं। यह एकता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह माता वैष्णो देवी को घेरे हुए आस्था की समृद्ध झांकी की एक झलक है। उसकी कहानी एक अनुस्मारक है कि ईश्वर न केवल मंदिरों और धर्म ग्रंथों में बल्कि पहाड़ों के भीतर, प्रकृति के भीतर और स्वयं के भीतर भी निवास करता है। मैं आपको किंवदंतियों में गहराई से उतरने, ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाने और शायद खुद तीर्थ यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। विश्वास की शक्ति का अनुभव करें और उस जादू को देखें जो तब सामने आता है जब मानवीय आत्मा ईश्वर से जुड़ती है।